अभी हम सबके सामने एक अजीब तरीके से घटना सामने आ रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले अक्षय कुमार जो एक्टर हैं, एक्टर की बेटी ऑनलाइन गेमिंग खेल रही थी। गेम खेलने के दौरान उनके जो सामने वाला व्यक्ति है, उन्होंने अश्लील फोटो का डिमांड किया। पहले तो पूछा कि आप लड़का हो या लड़की, तो पता चला इन्होंने जवाब दिया कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि गेमिंग के दौरान राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चैट बॉट होता है। उसमें आपस में बात भी कर सकते हैं टेक्स्ट करके। तो उन टेक्स्ट के माध्यम से आपस में बात करते हैं और उनको विश्वास पे लेते हैं कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ, समझता हूँ, आपका हितैषी हूँ, आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से पहले तो उनको विश्वास पे लेते हैं और विश्वास पे लेने के साथ उनको जो है अजीब अजीब टास्क दिया जाता है। या तो बोला जाएगा कि आप अश्लील फोटो भेजिए, जो कि अक्षय कुमार जी के साथ हुआ, उनकी बेटी के साथ हुआ। तो उनकी बेटी ने तुरंत स्विच ऑफ करके गेम छोड़ करके तुरंत अपने मम्मी को जा करके बता दिए। इस प्रकार वो जो है किसी भी बड़े घटना का शिकार होने से बच गए। लेकिन बात यह है कि वो लोग किन किन प्रकार से आपको या फिर आपके बच्चे को फंसा सकते हैं, शिकार बना सकते हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहले होता है कि गेमिंग के दौरान राइट साइड में या लेफ्ट साइड में चैट बॉट होता है, आपस में बात करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग आपके बच्चे को विश्वास पे लेंगे कि हाँ, मेरे बातों का विश्वास करिए, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा करके कुछ भी बोल के उनको सबसे पहले विश्वास पे लेंगे। दूसरा, उनको अजीबोगरीब टास्क देंगे। कई बार क्या सुनने को मिलता है कि उनको विश्वास पे लेने के बाद उनको अजीबोगरीब टास्क दिया जाता है। जैसे जैसे कि उनको बोला जाएगा कि आप ऑफलाइन माध्यम से उनसे आकर के मिलो। कोई एक लोकेशन फिक्स होगा जहां पर वो सब मिलने के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और तीसरा, उनको अजीबोगरीब टास्क दे सकते हैं। जैसे अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में एक घटना हुआ था, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग में पहले बच्चे को विश्वास पे लिया गया, उसको फिर अजीबोगरीब टास्क दिया गया, जिस टास्क में ये था कि 14वें मंजिल में जा करके छत से कूदना था। तो जाहिर सी बात है, बच्चा का आत्महत्या टाइप से हो गया और वो खत्म भी हो गया। और ऐसे ही छठवीं कक्षा के, पांचवी कक्षा के, सातवीं कक्षा के बच्चे लोग इस ऑनलाइन गेमिंग में अजीबोगरीब टास्क को अपनाते हैं और अजीबोगरीब टास्क के चक्कर में आत्महत्या कर डाले हैं। बहुत सारी घटना ऐसे देश में होने को सुनने को मिला है। तो होता यह है कि चैट बॉट में वो लोग बात करते रहते हैं। बात करने के साथ एक तो सबसे पहले विश्वास पे लेंगे, दूसरा अजीबोगरीब टास्क देंगे, और तीसरी उनकी सबसे बड़ी चीजें होती है कि वो लोग कोई लिंक भेजेंगे। पहले क्या होता था कि एक लिंक होता था, जिसको व्हाट्सएप वगैरह में कई बार आपके साथ भी सर्कुलेट हुआ होगा, आपको पता होगा। वो एक लिंक होता है जिसमें XYZ 1 2 3 ऐसा करके बहुत सारे शब्दों का समूह होता है। वो अलग कलर का दिखता है, उसके नीचे में एक अंडरलाइन रहता है। ना आगे कुछ पीछे, ना आगे कुछ रहता है, ना पीछे कुछ रहता है। ये पुराना तरीका हो गया। अब क्या होता है, अभी नया तरीके में देखने को मिला है कि वो लिंक रहेगा, लिंक के आगे में कुछ कुछ ऐसे चीजें लिखा रहेगा कि आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ये आपके हित के लिए है, यहाँ पर जाके आप क्लिक करो तो आप सीधे वहां पर पहुंच जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से आजकल दिया जाता है। ये आपके हिसाब से है, बड़े एज के हिसाब से उनको फायदे के रूप में गिनाया जाता है, जबकि छोटे बच्चों को ये गेमिंग के दौरान ये देखने को मिला है कि उनको बताया जाता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको इतना पावर मिल जाएगा, इतना आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा, आप गेम में इस लेवल पे पहुंच जाओगे। ऐसा करके वो एक लिंक दिया जाता है। तो बच्चे क्या है, उससे उत्साहित हो जाते हैं कि इस लिंक में हम टच करेंगे और डायरेक्ट हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, या इतना पावर मिल जाएगा, या इस प्रकार से उनको लुभावने चीजें दिया जाता है वो एक लिंक के माध्यम से। जैसे ही वो एक लिंक को टच करते हैं, उनके मोबाइल में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है, और जैसे ही स्पाईवेयर इंस्टॉल होने के बाद उस मोबाइल के सारे एक्सेस, फोटो के, बैंक डिटेल के, या फिर किसी भी उस फोन के सारे चीजों का एक्सेस सामने वाला पार्टी के पास चला जाता है, और उसका वो कभी अच्छा उपयोग तो करेगा नहीं, आपके हित में उपयोग करेगा नहीं। बहुत सारे घटना हुआ है, 40 लाख, 14 लाख, 44 लाख, कितने सारे पैसे ये लोग उड़ा चुके हैं, खाली एक छोटे से लिंक को बच्चा उत्साह में आकर के क्लिक करता है उसके साथ। अभी अभी आपके लिए भी एक सचेत वाली बात है कि हो सकता है आपको भी एक लिंक दिया जाए, लिंक के आगे पीछे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखा जाए, आपके फायदे के लिए लिखा जाए, किसान योजना, ये वो बहुत सारे चीजों को लिख करके दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके फायदे के लिए ही हो। मैक्सिमम 99% चांस रहेगा कि उसमें स्पाईवेयर रह के आएगा। अभी ये चीज एडवांस हो गया है, एडवांस सुनने में आया है
कि कई बार क्या होता है ना, अभी तक आपको देखने को मिलता था कि XYZ 1 2 3 ऐसे करके शब्दों का अंकों का वर्ड्स का समूह रहता था और उसके नीचे में अंडरलाइन करके लिखा रहता था। अभी अब देखने को मिला है कि वो जो लिंक है वो खुद किसी शब्द के साथ लिंक होकर के आ रहा है। जैसे आपका नाम अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए पंकज है या सुरेश है, ठीक है, तो पंकज सुरेश जो भी आपका नाम है वो नाम नीला कलर का दिखेगा, उसके नीचे में अंडरलाइन दिखेगा, ठीक है। उस नाम के साथ अटैच होकर के लिंक आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये मेरा नाम है, इसके नीचे में अंडरलाइन बस है, मैं इसको टच करूंगा। तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे, एक्चुअली में आप उस नाम को टच नहीं कर रहे हैं, ये एक लिंक होता है जो उसके साथ अटैच हुआ है। जो शब्दों का समूह मैं बताया था ना 1 2 3 XYZ करके लिखा हुआ, वो शब्दों का समूह उस नाम के पीछे में अटैच होके आया है, लिंक होकर के आया है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे, आप डायरेक्टली आप उस लिंक को टच कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको टच किए, आपके मोबाइल में फिर से वही स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया। तो कई बार देखने को मिलता है कि ये लोग जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं कि कैसे हम लोगों को शिकार बनाएं, अपने आप को एडवांस करते जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली बच्चे लोग को ऑनलाइन गेमिंग तो पहले तो खेलना नहीं चाहिए, उन ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि उनको ऑनलाइन गेमिंग खेलना पड़े। अगर जाने अनजाने में आप इतने व्यस्त हैं कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका उसकी बातों को सुनने के लिए कोई ऐसा है नहीं जिससे वो जिक्र कर सके और अपने जो भी है बातों को बता सकें, साझा कर सकें। तो इसलिए वो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं और मोबाइल गेमिंग में जाकर के दोस्त ढूंढते हैं। और उनको बहलावे फुसलावे में बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो ऑनलाइन गेमिंग में शिकार करते रहते हैं। आए दिन पकड़ाते भी हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये व्यक्ति था ऑनलाइन गेमिंग शिकार करता था ऐसा करके। लेकिन अगर कोशिश करें कि आपका बच्चा ऑनलाइन गेमिंग ना खेले, अगर ऐसा मौका पड़ता ही है, उसको खेलना भी पड़ता है, तो आप उनको अच्छे से बताइए कि ऑनलाइन गेमिंग में इसी प्रकार से फ्रॉड हो रहा है बेटा या बेटी। आपको अगर इस प्रकार से कोई शिकायत मिलता है, ऐसा कोई बोलता है आपके साथ, कोई बहलावे फुसलावे वाला काम करता है, आपको अपना हितैषी बनाता है, आपके साथ किसी चीज़ों को साझा करने के लिए जिक्र करता है, चाहे फोटो साझा करने के लिए बोलता है, कोई आपत्तिजनक या फिर पर्सनल फोटो साझा करने के लिए बोलता है, या फिर आपको किसी प्रकार से किसी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएंगे करके लुभावने वादे देता है, या फिर कोई लिंक सर्कुलेट करता है, तो तुरंत आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फ़ोन स्विच ऑफ करना है, लेकिन उसके पहले में फ़ोन स्विच ऑफ करने से पहले फ्लाइट मोड में डालना है। क्या होता है, फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले थोड़ा सा समय लगता है और वो समय जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, हैंडसेट के अकॉर्डिंग अलग अलग समय लग सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेते ही फ्लाइट मोड में डालना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लाइट मोड में जैसे ही डालेंगे, आपके फ़ोन के सारे नेटवर्क का कनेक्शन किसी सामने वाला व्यक्ति से तो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएगा। फ्लाइट मोड में डालते ही आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं। और स्विच ऑफ करने के बाद आपके पेरेंट्स को इसकी जानकारी देना है। बच्चों को बताइए कि आपको जानकारी दे, पेरेंट्स को जानकारी दे कि उनके साथ इस प्रकार से घटना हुई है, और इस घटना का 1930 में जरूर शिकायत किया करिए। क्योंकि 1930 में जैसे शिकायत करते हैं तो क्या है, ये ठगी करने वाले लोग अपने आप को एडवांस बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे उनको लगता है कि ये पुराना हो गया, अब नए तरीके से शिकार करते हैं, तो जैसे उनको लगता है कि अब नया तरीका बनाना पड़ेगा, तो वो उस नए तरीके से किसी किसी व्यक्ति को शिकार करते हैं। तो जैसे वो लोग 1930 में कॉल करके बताते हैं, उनको पता चलता है, 1930 वाले को, जो साइबर सुरक्षा वाले हैं, उनको पता चलता है, तो वो बाकी सारे लोगों को बताता है कि भाई इस प्रकार से अब शिकार करने वाले लोग एडवांस हो गए हैं, इस प्रकार से स्पाईवेयर को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कराने की कोशिश करते हैं, या इस प्रकार से आपको आपत्तिजनक जो भी टास्क देते हैं, अजीबोगरीब टास्क देंगे, अजीबोगरीब एडवाइस देंगे। तो इस स्थिति में 1930 को आप बताए रहेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को बताएगा। तो जो शिकार करने वाले लोग हैं उनको मतलब शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी घटना होता है जो ऑनलाइन आपको परेशान करता है या फिर परेशानी में डालता है, आपसे ठग लेता है, तो आपको 1930 में साइबर सुरक्षा वाले टीम से बात जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जैसे केस और औरों के साथ न घट सके। अगर ये बात आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी साझा करिए, ताकि
ये चीजें होती है ना कि भाई मेरे को तो ठीक है, ये पॉजिटिव चीजें मैं इसको सुन लिया, लेकिन अगर मैं दूसरों को साझा नहीं करूंगा तो दूसरे जानेंगे कैसे? इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, दूसरे का बल्कि फायदा है, शिकार होने से बच सकते हैं।